बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे जब से भारत वर्ल्ड कप का फाइनल हारा है उसके बाद हमने देखा है कि भारतीय जो गुंडे हैं वो धमकियां दे रहे हैं, क्रिकेटर्स की बीवियों तक को वो धमकियां दे रहे हैं और यहां तक के मासूम जो उनके साथ एक बच्ची है उसको भी धमकियां दी जा रही हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ल्ड कप तो हार गए, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आप में ग्रेस होनी चाहिए, आप अपनी हार को भी इस अंदाज से ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें ताकि कल को आपके साथ होने वाली जो रुसवाई है वो आप उससे ज़रा बच सकें। हमने देखा एक मंजर जिसमें मोदी साहब के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उसके अलावा एक अंपायर हैं जो हर मैच में होते हैं, यानी हर उस मैच में जब इंडिया हार जाता है तो इंडिया ने अंपायर से भी बदसलूकी की है। ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो शुरू में जो बात करनी चाहिए वो भारत की हार के ऊपर बात करनी चाहिए। जिस अंदाज से भारत हारा है और हम ये मिस कर रहे हैं इरफान पठान भाई का डांस और उसके अलावा और बहुत सारी इनकी जो परफॉर्मेंसेस होती हैं। अच्छा, बरतानिया के न्यूज़ कास्टर जैक रोल ने लिखा कि वर्ल्ड कप फाइनल की प्रेजेंटेशन के दौरान भारतीय शायकीन की जानिब से एम्पायर्स और आईसीसी ऑफिशियल्स के साथ बदतमीज़ी की गई। भारतीय शायकीन आईसीसी के एम्पायर्स और ऑफिशियल्स की इज्जत व एहतराम करें और यह जहन में रखें कि ये ऑफिशियल्स के बगैर क्रिकेट नामुकम्मल है। आपको बताएं ये ऐसा क्यों हुआ है कि बदतमीज़ी की गई है। एक अंपायर है जिनका नाम है रिचर्ड कैटलब्रो। तो ये भाई नॉकआउट मैचेस में अंपायरिंग करें तो इंडिया हारा है तमाम मैचेस में। वो कौन से मैचेस हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी में था, यानी 2017, याद तो होगा, इंडिया हारा। 2019 के सेमीफाइनल में आपको याद होगा कि भारत एक मर्तबा फिर हारा और 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में टीवी अंपायर था, इंडिया फिर हारा। और 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल ये भारत कैसे भूल सकता है, इसमें भी भारत हारा, बिल्कुल हारा और इबरतनाक तरीके से हारा। उसके अलावा अब मोदी साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जब ऑस्ट्रेलवी कप्तान आते हैं और ट्रॉफ़ी देने का वक्त होता है और होता यूँ है कि वो कप्तान आते हैं, उनको ट्रॉफ़ी पेश करना होती है, मोदी साहब ने करनी होती है, लेकिन मोदी साहब रस्मन हाथ मिलाते हैं फिर चले जाते हैं और मुंह पीछे मुड़ के भी नहीं देखते मोदी साहब के कौन है, और ऑस्ट्रेलवी कप्तान बेरुखी से उन्हें देखते हैं। उसके बाद होता कुछ यूँ है कि ऑस्ट्रेलवी कप्तान ने जो बदला लिया है उसकी मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ। ये वो पिक्चर है जब ऑस्ट्रेलवी कप्तान ट्रॉफ़ी पर पाँव रख कर बैठे हुए हैं कि भाई हुण दसो हुण की करना है, अब भेजो ना मोदी को, जो बेरुखी से या फिर उकताहट से आया और उसने जो इंतहाई बेशर्मी आप जिसे कहें तो वो की, और उसके बाद फिर जो सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल है वो भी देखने, सुनने और पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। इस आपको ये बताएं कि इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर और सहाफ़ी साइमन ह्यूज़ ने एक्स पर लिखा कि ट्रेविस हेड ने इतने बड़े मौके पर शानदार सेंचुरी बनाई लेकिन उनका इस्तकबाल करने में इतनी हिचकिचाहट दिखाई गई। ये उन्होंने सवाल पूछा है। भारतीय शायकीन ने वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच के ऑफिशियल्स एम्पायर्स के लिए भी नफ़रत आमेज़ रवैया इख्तियार किया। अच्छा, इसके अलावा एक और सारिफ हैं भारत सुंदरसन, ये भारतीय एक सहाफ़ी हैं, वो ये लिखते हैं कि ट्रेविस ने 120 गेंदों पर 137 रन बनाकर गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई और मैन ऑफ द मैच रहे। वो 1979 में वेविन रिचर्ड्स, 1983 में क्लाइव लाइट, 1996 में अरविंदा डी सिल्वा श्रीलंका के, 2003 में रिकी पॉन्टिंग, 2007 में एडम गिलक्रिस्ट और उसके अलावा 2011 में श्रीलंका के महिलाएं जयवर्धने के बाद वर्ल्ड कप फाइनल में सेंचुरी बनाने वाले 7वें खिलाड़ी बन गए। लेकिन उसके आगे वो लिखते हैं कि उसके बावजूद जब ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद खुशी से अपना बल्ला फ़ज़ा में बुलंद किया तो शायकीन ने उनकी दिलजोई के लिए तालियां नहीं बजाईं। तो ऐसा लगा कि ये कोई किसी मामूली से गोल्फ टूर्नामेंट में किसी अच्छी ड्राइव के लिए तालियां बजाई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक
100 से भी कम शायकीन ने ट्रेविस हेड के लिए तालियां बजाईं। तो भारत के लिए ये वर्ल्ड कप का जो फाइनल था ना, एक डरावना ख्वाब था। वो टीम जो कहती है कि हम जीतेंगे अपने मुल्क में, आप ये देखें कि एक जगह अनुष्का शर्मा होती हैं, एक जगह सारा तेंदुलकर होती हैं, जो कि शुभमन गिल को चीयर अप कर रही होती हैं कि आएँ, 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 वर्ल्ड कप जीतें, सेंचुरी मारें। विराट कोहली का एक यादगार लम्हा होता कि अब विराट कोहली ट्रॉफ़ी उठाते, अनुष्का शर्मा उनके हमरा होती। लेकिन भारत डिज़र्व नहीं करता इतनी जो बद-अखलाक़ी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो मुज़ाहिरा करना चाहिए भारत को, लेकिन नहीं किया अफ़सोस के साथ। बहुत बड़ा और बहुत बुरा रद्द-ए-अमल आ रहा है इसका जो भारत ने किया है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सोशल मीडिया पर जो बातें हो रही हैं कि एक तो रिचर्ड कैटलब्रो को मसला है कोई भारत के साथ। अब भारत ने इसको एक बदशगुन के तौर पर मान लिया कि ये साहब जहाँ भी होंगे साड़ी खैर नहीं है। तो वाक़ई खैर नहीं है। जिस अंदाज़ से भारत हारा, तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ रिचर्ड कैटलब्रो तो नहीं, आपकी पूरी टीम है जो कि ये कहती रही कि साहब हम जीतेंगे, 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 लेकिन आप हार गए। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान का बदला और उसके बारे में बात होगी। अब बात करते हैं जो भारतीय शायकीन है ना, वो एक तो जब ऑस्ट्रेलिया मैच जीतने वाला था, ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत थी, भारत के पास ये मौके कोई 22 या 26 बार ही आए, कोई 22 के करीब उनके चौके लगे और उसके अलावा 4 उन्होंने विकेटें लीं। तो तालियों के या फिर सेलिब्रेशन के मौके भारत के पास जो थे वो तकरीबन कोई 20-26 थे। लेकिन आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने छक्कों की बरसात की, चौकों की बरसात की, लेकिन ग्राउंड में सन्नाटा था। इससे पहले ही जो पैट कमिंस हैं ऑस्ट्रेलियावी कप्तान, उन्होंने ये बता दिया था कि साहब देखिएगा कि जिस अंदाज से हम चुप करवाएंगे ना, इनको लग पता जाएगा 1,25,000 1,25,000 सवा लाख का क्राउड और उसको चुप करवाना ऑस्ट्रेलियन से कोई सीखे। अच्छा, अब एक बात जो कि सोशल मीडिया पर वायरल चल रही है, रिकी पोंटिंग से किसी ने सवाल पूछा था कि आप ये तो बताएं ना कि आप इतने वर्ल्ड कप जीतते चले जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियावी टीम वर्ल्ड कप जीतते चली जा रही है, उसकी बुनियादी तरीन वजह क्या है? तो उन्होंने बताया कि हम जो क्रिकेटर्स हैं ना, वो इमरान खान की कप्तानी का निसाब पढ़ाते हैं अपने क्रिकेटर्स को और ऐसे ही फिर हम जीत जाते हैं। बहरहाल भारतीय शायकीन की ऑस्ट्रेलियावी बैटर की बीवी और 1 साला बेटी को जिनसी इस्तेहसाल की धमकियां अब ये भारत कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। आप अपने आप को एक बहुत बड़ा मुल्क मानते हैं, उसके बाद क्रिकेटिंग नेशन मानते हैं। आप इतने छोटे हैं, इतने गिर जाते हैं। एक हार के बाद आपने 10 कॉन्सेक्यूटिव विन्स हासिल की, उसके बाद अगर इतना नहीं गिरना चाहिए। आपने बहुत अच्छा खेला, इस हार को कबूल करें और जिस तरह से आप नॉकआउट मरहलों में हार जाते हैं ना, तो जीतना सीख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया से सीखिए कि छठा वर्ल्ड कप उन्होंने उठाया और वर्ल्ड कप दर वर्ल्ड कप वो उठाते चले जा रहे हैं। वर्ल्ड कप में शर्मनाक शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस आपे से बाहर हो गए। फाइनल में सेंचुरी बनाने वाले ऑस्ट्रेलियावी बैटर ट्रेविस हेड की बीवी और बेटी को जिनसी इस्तेहसाल की धमकियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट के मद्दाहों ने बदतरीन कारकर्दगी पर अपनी टीम के खिलाड़ियों पर तनकीद करने की बजाय वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जीत की राह हमवार करने वाले बैटर ट्रेविस हेड की बीवी और 1 साला बेटी को रेप की धमकियां दी हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। एब्सोल्युटली वाइल्ड एंड शॉकिंग। इंडियन क्रिकेट फैंस गिविंग रेप थ्रेट्स टू द वाइफ एंड डॉटर ऑफ ट्रेविस हेड आफ्टर द वर्ल्ड कप विन। तो आपको शर्म आनी चाहिए जिस अंदाज से आप, एक तो आपने वर्ल्ड कप हारा। अच्छा, दुनिया भर के सोशल मीडिया सारिफीन ने भारतीय इंतहा पसंदों को शर्मनाक धमकियों पर शदीद तनकीद का सामना बनाया, बल्कि निशाना बनाया। मुतअद्दिद अफराद ने ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर की बीवी और 1 साल की बच्ची को जिनसी इस्तेहसाल की धमकियां देने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई और उनके खिलाफ
उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का मुतालबा किया। ये आप जिस अंदाज से चढ़ दौड़ते हैं ना, ये आपकी सोशल मीडिया ब्रिगेड है भारत की, स्पेशली जब वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी इन्होंने धमकियां दी थी। शिवसेना के जो गुंडे थे, 2016 का वर्ल्ड कप था, शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान के कप्तान थे। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े दिल का और एक बहुत बड़े क्रिकेटिंग नेशन होने का सबूत दिया और गए। हम ऐसे नहीं करते, हम आपकी फतह पर भी तालियां बजाते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। जब आप इस अंदाज से नीच हरकतें करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि यार हमें कौन सा पड़ोसी मिला है। आपको मसला है अंपायर से, आपको पिच से मसला है, आपने ज़मीन दूसरी लगा ली, और उसके अलावा आप कोई इंसान हैं, इंसान दूसरे मंगवा लें, किसी एलियन को बुला लें कि वो आए बैटिंग करे, वो अंपायरिंग करे, उसके बाद आप जीतें। मतलब हार तो माननी ही नहीं है ना आपने। हार गए, हार मान लें। हारता वो है जो हार मान लेता है। तो आप हार गए हैं तो आपको हार माननी चाहिए। इस तरह की धमकियों से कुछ नहीं होना। जो मोदी ने घटिया हरकत की, सबने देखा जिस अंदाज से वो आए और उन्होंने ट्रॉफी तक देने के बाद हाथ नहीं मिलाए। तो मेज़बानी के आदाब नहीं भूलने चाहिए। आप मेज़बानी के आदाब भूल गए, यहाँ तक कि आप ये देखें कि इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी से मंसूब है। तो अपने ही स्टेडियम में खड़े होकर हाथ देना, मेज़बानी के आदाब भूलना, ये कोई भारत से सीखे। अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।